हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपको मैंने होमवर्क दिया था और ये ट्राई भी करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के 3 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड बी इंडिपेंडेंट। वन कार्ड जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, जो इवेंट ई है वो क्या बोलता है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। देखिए, स्पेड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हुकुम का पत्ता, ऐसा होता है, लेकिन ये कलर में ब्लैक होगा ना, ऐसे इसको बोलते हैं हुकुम हिंदी में, लेकिन ऐसे होता है इसको ना, तो ये ब्लैक कलर में होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेड ना। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक कलर का, जैसे ब्लैक की अगर बोलूं तो ब्लैक जो होता है 26 होता है, रेड भी 26, लेकिन इसमें दो पार्ट हो जाते हैं ब्लैक में। एक तो ये स्पेड है, ये वाला स्पेड, और दूसरा क्या होता है, क्लब ना। दूसरा क्या होता है, क्लब, चीड़ा जिसको हिंदी में आप बोलते हैं, ऐसा बना रहता है ना, ऐसे कुछ, ठीक है, चीड़ा का। तो आपको मतलब 13 जो है स्पेड होते हैं और 13 जो है क्लब होगा। समझ में आ गया। ब्लैक की मैं बात बोल रहा हूं, ब्लैक 26, इसके फर्दर दो पार्ट, 13 कार्ड जो ब्लैक होते हैं वो स्पेड होंगे ये, और 13 कार्ड जो है वो क्या होगा, क्लब होगा। समझ में आ गया। अब आपसे बोल क्या रहा है, सिंपल सी बात है कि जो इवेंट ई है उसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। मतलब एक कार्ड ड्रॉ करते हैं और वो कार्ड जो है स्पेड हो। स्पेड के कितने पत्ते हैं वो मैंने आपको बताया था, कितने होंगे, देखिए 13 होंगे। तो स्पेड का कितना होगा, 13। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 13 मतलब एन ऑफ ई 13, और टोटल कितने हैं 52। तो यहां से 1/4। प्लीज चेक करिएगा, इसको चाहे तो इक्वेशन 1 लिख लीजिए। उसी तरीके से P ऑफ F निकाल लीजिए। F क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस मतलब, अब मैंने आपको बोला था ना, हर एक कार्ड जो मतलब जैसे एस हो, क्वीन हो, किंग हो, जैक्स हो, 10 हो, सबका 4 4 होते हैं। तो मतलब 4 एस होगा ना, इक्का का पत्ता जिसको बोलते हैं ना। तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल 52, तो ये हो जाएगा 1/13। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। प्लीज चेक करिएगा, समझ में आ गया। अब फाइनल आते हैं, मुझे इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो आप याद रखिए यही तो दिखाना होता है, दिस इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। तो बस नाउ आप जरा ये निकाल लीजिए, PE इंटरसेक्शन F। मतलब क्या हुआ, एक कार्ड खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से, तो वो इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि वो एस भी हो और क्या हो, स्पेड हो। मतलब क्या है, स्पेड का इक्का हो, हिंदी में बोले तो वो इसको क्या बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं हम लोग, या काला पान बोलते हैं। तो काला पान का इक्का हो, मतलब वो स्पेड भी हो, एस भी हो। तो आपको पता है ऐसा क्या होगा, एक ही पत्ता होगा ना। एस में 4 आते हैं, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, और एक जो है क्लब का होगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक ही पत्ता होगा जो कि क्लब का इक्का होगा। दैट मीन्स यहाँ पे फेवरेबल इवेंट 1 होगा, और टोटल जो है आपका 52 होता है ना कार्ड्स। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, मतलब जो कार्ड खींच रहे हैं वो स्पीड का एस हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड को जरा देखिए, यहीं पे रखिए। सो मैं आता हूं नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपने निकाला 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/30, तो कितना हो जाएगा 1/52। और यही क्या है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। दैट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों जो है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। आपका आंसर यही होना चाहिए, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो यहां पे ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट होंगे। सो दिस विल इंप्लाई E एंड F आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी इवेंट्स दिया है ना,
वो इंडिपेंडेंट है। अब आता हूं मैं सेकेंड पार्ट, समझ में आया कि नहीं? बस उसी तरीके से समझना है। सेकेंड पार्ट यहां पे बोला है कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो सीधी सी बात है, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। कर्सर पे ध्यान दीजिए, तो ब्लैक बोल रहा है यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/52, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको कर लीजिए आप, अगर 1 है तो 3 इक्वेशन लिख दिया, इसको 4 लिख दीजिए। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहां पे क्या दिया है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, तो अगेन किंग में 4 कार्ड्स होते हैं, तो 4/52 ये हो जाएगा 1/13। प्लीज चेक करिएगा, इसको लिख लीजिए 5। अब यहीं पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। मतलब क्या बोला है कि ब्लैक का वो किंग हो, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक का किंग हो, तो ध्यान दीजिए यहां पे किंग 4 पत्ते होगा, एक क्लब का भी आएगा और एक देखिए स्पेड का आएगा। मतलब क्या है, ब्लैक जो कार्ड होगा किंग का वो 2 होंगे, तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा, तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई यहां पे 52, मतलब 1 कितना 26। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना? तो मैं देख रहा हूं नाउ P ऑफ E इंटू P ऑफ F कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/13, तो कितना हो जाएगा 1/26। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा कि ये चीज क्या शो करता है कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। तो यहां पे भी इंडिपेंडेंट हो गए ये दोनों इवेंट्स। अब आते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, चलिए इसको, लास्ट पार्ट जो है ओपन, इसको इधर ऊपर करें तब ना, हाँ चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा चलिए, तब तो हो ही जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे। अरे हाँ ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट जो बोल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें 15 का, तो लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। अब आते हैं थर्ड पार्ट, बोल रहा है द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, और द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन आर जैक्स। तो यहां पे कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, यहां पे जो इवेंट ई है, ठीक है ना, ये क्या है, या तो किंग हो और क्वीन हो, ठीक है ना। तो किंग के लिए मैं के लिख दूं तो ज्यादा समझ में आएगा, प्लेइंग कार्ड में आप के ही देखते हैं, तो या तो ये हो या तो दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, किंग क्या है, 4 कार्ड्स होते हैं ना किंग के, तो 4/52 प्लस 4/52। प्लीज चेक करिएगा। अच्छा, अब ऐसा भी होगा क्या कि कोई कार्ड किंग भी हो जाए, एक ही कार्ड किंग हो जाए और वो क्वीन भी हो, ऐसा कभी आता है क्या? ठीक है, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं। तो दैट मीन्स यहां पे फेवरेबल आउटकम ऑफ दिस किंग एंड क्वीन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये 5 आता है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी मेरी 0 हो जाती है, तो यहां से क्या आ जाएगा 8/52। प्लीज चेक करिएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन, ऊपर कितना लिखा था 5, इसको लिख लीजिए 6। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जरा निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब निकालेंगे तो क्या बोला है, आइदर क्वीन आर जैक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर क्वीन और जैक्स। अगेन सेम जो ये फार्मूला रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन जैक्स। तो ये भी क्या होता है 4/52, ये भी 4/52, और अगेन कॉमन तो कुछ होगा नहीं, तो अगेन आप देखेंगे वही आ जाएगा 8/52। प्लीज चेक करिएगा 8/52, ठीक। तो
ये हो गया इक्वेशन 7। अब जरा मैं आता हूं इंटरसेक्शन। नाउ P ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका मतलब क्या है, दोनों का कॉमन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्ड ड्रॉ करते हैं वो किंग हो और क्वीन हो, एंड क्वीन हो और जैक्स हो। समझ आ रहा कि नहीं? तो किंग और क्वीन या फिर क्वीन और जैक्स, तो यहां पे कॉमन की बात बोलता है। तो देखिए अगर क्वीन आ जाता है तो यहां पे भी क्वीन है ना, कॉमन है। तो 4 होते हैं क्वीन डिवाइडेड बाई टोटल 52, तो ये क्या हो जाएगा 1/13। ये हो गया इक्वेशन 8। अब चलिए इंडिपेंडेंट होंगे तो E और F की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए। तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते ना तो 4 से ये जाता, 4 2 जा 8 और 13, 2/13 हो जाता। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2/13 होगा। तो चलिए मैं इसको 2/13 ही लिख देता हूं, ठीक है ना। इसको आप लिख दीजिए ना 2/13। उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा 2/13। तो 2/13 मल्टीप्लाइड बाई 2/13, ये हो जाएगा 4/169। प्लीज चेक करिएगा। और ये तो इक्वल नहीं है फ्रेंड्स ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के। इसका मतलब क्या हो गया, इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट नहीं होंगे फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? प्लीज बोलिएगा क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको सॉल्व करके बताया 1 बाई 1। होपफुली आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसको मैं जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको मैं इरेज करता हूं। सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। प्लेइंग कार्ड वाले में अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लेइंग कार्ड पे मैंने 11th में बहुत बढ़िया से प्लेइंग कार्ड्स को एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत इजी था, सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट्स को चेक करना था। अगर ये एफर्ट पहुंच पाया है मेरा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। बट अगर कहीं पे कोई डाउट स्टिल है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि अभी भी क्या कमी रह गई, ठीक है। फिर से वही बोलूंगा कि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास मेरा एफर्ट पहुंचे, इसमें आप सहयोग करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा, ठीक है ना। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो, वीडियोस पसंद आए तो, अदरवाइज चैनल को छोड़ के आप बिल्कुल दोबारा मत देखिए। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो मेरे मोटिव में आप सहयोग करें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद 2 MCQs है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क छोड़ता हूं। इन हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी। अब ये देखिए 11th का जो सेट थ्योरी में भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, 40% रीड इंग्लिश एंड बोथ रीड न्यूज़पेपर, इंग्लिश एंड बोथ ना। A student is selected at random, find the probability that she reads neither हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, बाकी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, इसको आप ट्राई करिएगा। 17 भी हो सके ट्राई करिएगा। तो पहले फिलहाल 16 पे आप फोकस करें, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।